भारत की सुखोई डील अमेरिका को राज नहीं आई है। यह डील वेस्टर्न कंट्रियों को सदमे में डाल दिया है। अगर भारत में सुखोई आ गया तो भारत शक्तिशाली बन जाएगा। यह इनको राज नहीं आ रहा है, इसलिए अमेरिका ने F-35 का भी ऑफर दे डाला, जिससे भारत सुखोई 57 की डील कैंसिल कर दे। यहाँ तक कि अमेरिका यह भी बोल दिया है, हम आने वाले समय में सोर्स कोड भी दे सकते हैं। भारत को पूरा अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है, लेकिन अमेरिकी भारत के साथ कभी भी घपला कर सकता है, इसलिए यह कोई सामान्य खबर नहीं थी। यह तो मानो भारत की वायु सुरक्षा नीति में एक नया मोड़ था। सालों से जिस सौदे को लेकर भारत और रूस के बीच रणनीतिक बातचीत चल रही थी, वह सौदा जिसे भविष्य की वायु शक्ति की रीढ़ माना जा रहा था, अब उसके रद्द होने की खबरें सामने आने लगी थीं। सुखोई 57 रूस की 5वीं पीढ़ी का बहुप्रतीक्षित स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे भारत किसी समय 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना के तहत संयुक्त रूप से विकसित करना चाहता था। अब उस सपने पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा था, पर सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह केवल तकनीकी मतभेदों का मामला था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल छिपा हुआ था? शुरुआत होती है एक गुप्त बैठक से, जो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रात के 2 बजे बुलाई गई थी। रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर और रॉ के विश्लेषकों की एक टीम मौन भाव से किसी दस्तावेज को देख रही थी। दस्तावेज एक सामान्य रिपोर्ट जैसा दिखता था, लेकिन उसमें दर्ज सूचनाएं बेहद संवेदनशील थीं। उसमें उल्लेख था कि रूस द्वारा भारत को प्रस्तावित सुखोई 57 संस्करण में न केवल आवश्यक तकनीकी हस्तांतरण का अभाव है, बल्कि उसमें भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप मॉड्यूलर अपग्रेड्स की गुंजाइश भी सीमित है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि अमेरिका और फ्रांस की खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि रूस सुखोई 57 का एक सीमित निर्यात संस्करण भारत को दे सकता है, जिसमें मूल स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं होगी। भारतीय वायुसेना के भीतर पहले से ही इस बात पर गहरी चिंता थी कि रूस द्वारा प्रस्तुत किया गया सुखोई 57 अभी तक पूर्ण रूपेण ऑपरेशनल नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका के F-22 और F-35 दुनिया भर में अपनी सक्षमता सिद्ध कर चुके हैं। सुखोई 57 अभी भी विकास के विभिन्न चरणों में है। इसका इंजन अब तक पूरी तरह तैयार नहीं है, साथ ही इसकी एवियोनिक्स और रडार सिस्टम भी अपेक्षित स्तर तक परिपक्व नहीं हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि वह एक अधूरे या समझौता किए गए प्लेटफॉर्म में अरबों डॉलर का निवेश करे। इस डील को लेकर उठते संदेह तब और गहरे हो गए जब रूस द्वारा चीन को सुखोई 35 फाइटर जेट देने की प्रक्रिया में भारत को नजरअंदाज कर दिया गया। भारतीय रणनीतिक विश्लेषकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि रूस की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और वह भारत को केवल एक ग्राहक के रूप में देखता है, न कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में। यह बात तब और पुष्ट हुई जब अमेरिका ने भारत को F-35 के संभावित प्रस्ताव की बात छेड़ी और फ्रांस ने भारत को राफेल जेट्स के एडवांस संस्करण की पेशकश की। दूसरी ओर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की तरफ से एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया था कि भारत को अब बाहर से फाइटर जेट खरीदने के बजाय अपने ही 5वीं और 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस रिपोर्ट में AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और भारत के 6ठी पीढ़ी के स्टील्थ प्रोग्राम की संभावनाओं को रेखांकित किया गया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अगर भारत ने सुखोई 57 पर निर्भरता बनाई तो यह भविष्य की स्वदेशी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आया जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिली कि सुखोई 57 के कुछ तकनीकी खाके चीन के पास पहले से मौजूद हैं। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है उसका F-35 फाइटर जेट भारत ले, जिससे भारत के फाइटर जेट पर अमेरिका का कंट्रोल बना रहे। लेकिन भारत ऐसा करने वाला नहीं है। अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर भारत खुद के फाइटर जेट बनाने में लगा है। एक इंटरनल मीटिंग में एक वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी ने कहा, अगर हम एक ऐसा फाइटर जेट लेंगे जिसमें हमारी जरूरत के मुताबिक बदलाव करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तो यह हमारे लिए बोझ बन जाएगा। ताकत नहीं। वहीं एक टेक्निकल टीम के प्रमुख वैज्ञानिक ने जोड़ा, सुखोई 57 का इंफ्रारेड सिग्नेचर अभी भी हाई है, जो इसे स्टील्थ की कसौटी पर कमजोर बनाता है। इसके अलावा इसका कॉकपिट डिजाइन और डेटा लिंक सिस्टम भी उतना उन्नत नहीं जितना आज की लड़ाइयों में जरूरी होता। आखिरी झटका तब आया जब रूस ने भारत के साथ तकनीकी सहयोग के बदले में अतिरिक्त शर्तें रख दी, जिसमें सुखोई 57 के महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कोड्स का साझा न किया जाना भी शामिल था। इससे भारत की आत्मनिर्भर रणनीति पर करारा प्रहार होता। भारत ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया, या तो पूरी तकनीकी पारदर्शिता हो या फिर डील रद्द। इसके बाद PMO से एक प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत सुखोई 57 के प्रस्ताव का पुनर्मूल्यांकन करेगा। डील अभी सस्पेंडेड स्टेट में है, लेकिन रक्षा हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि भारत इसे अब रद्द ही करेगा या फिर अमेरिका का F-35 लेगा। अमेरिका, फ्रांस और यहाँ तक कि ब्रिटेन तक की नजरें अब भारत की अगली चाल पर टिकी हैं। भारतीय जनता भी अब सवाल करने लगी है, क्या भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना चाहिए या फिर आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए
अपने ही फाइटर जेट्स पर विश्वास करना चाहिए। इस बहस के बीच सुखोई 57 की डील सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की परीक्षा बन चुकी है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सुखोई 57 डील का लिया जाना केवल एक सौदे की असफलता नहीं बल्कि भारत की बढ़ती रणनीतिक परिपक्वता और आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम है। जहां एक तरफ यह डील तकनीकी असंतोष, रणनीतिक मतभेद और राजनीतिक प्राथमिकताओं के बीच फंस कर रह गई, वहीं दूसरी तरफ इसने भारत को अपनी ताकत पर भरोसा करना सिखाया। अब जब भारत AMCA और छठी पीढ़ी के कार्यक्रम की ओर अग्रसर है, तब सुखोई 57 की डील का रद्द होना भारत के भविष्य के लिए एक जरूरी मोड़ साबित हो सकता है। अगर हम F-35 का ऑफर लेते हैं तो भारत का झुकाव बढ़ेगा, रूस नाराज होगा, लेकिन अगर हम सुखोई 57 लेते हैं तो हम तकनीकी दृष्टि से आगे भी जा सकते हैं। हमें ऐसा कदम उठाना है जो 2035 की वायुसेना को ताकत दे, ना कि सिर्फ 2025 की। हमें किसी की छाया में नहीं, खुद की रोशनी में उड़ना है। भारत के लिए सुखोई 57 सही है या नहीं, इस विषय पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। सुखोई 57 रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जिसे भारत के लिए बेहद आकर्षक विकल्प माना जाता है। यह विमान उच्च गति, उन्नत एवियोनिक्स, स्टील्थ क्षमताओं और बहुमुखी युद्ध क्षमताओं के लिए जाना जाता है। भारत ने लंबे समय से अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है और सुखोई 57 इस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु सुखोई 57 के विकल्पों, इसकी उपलब्धता, तकनीकी चुनौतियों और रणनीतिक महत्व को समझना बेहद जरूरी है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यह वास्तव में भारत के लिए सही विकल्प है या नहीं। सबसे पहले सुखोई 57 की तकनीकी विशेषताओं को देखें। यह विमान सुपर क्रूज क्षमता रखता है, मतलब बिना जेट इंजन के फुल थ्रॉटल पर भी क्रूज कर सकता है, जो लंबे दूरी तक तेज उड़ान के लिए जरूरी है। इसकी स्टील्थ तकनीक इसे रडार से छिपाती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे पकड़ना कठिन होता है। इसके अलावा सुखोई 85 में अत्याधुनिक एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और हथियारों का एक बड़ा संग्रह है, जिसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने वाले मिसाइल शामिल हैं। इसका मल्टी रोल डिजाइन भारत के विभिन्न युद्ध अभियानों के लिए उपयुक्त बनाता है। भारत की वायुसेना वर्तमान में रूस से कई सुखोई और मिग विमानों का उपयोग करती है, जिससे पायलटों और तकनीशियनों को रूस के हथियार प्रणालियों से परिचय है। इस वजह से सुखोई 57 के साथ इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो सकती है। इसके अलावा रूस भारत को सुखोई 57 के लिए तकनीकी साझेदारी और उत्पादन सहयोग भी ऑफर कर सकता है, जिससे भारत के लिए अपने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने का अवसर भी मिल सकता है। हालांकि सुखोई 57 के कई तकनीकी और रणनीतिक मुद्दे भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है इसकी विश्वसनीयता और कार्यक्षमता। सुखोई 57 अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है और इसके कई प्रोटोटाइप ही परीक्षण में हैं। भारत के लिए इसे अपनाने का मतलब जोखिम लेना होगा, क्योंकि यदि विमान में तकनीकी खामियां या देरी होती हैं तो भारत की वायुसेना की ताकत पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत को अमेरिकी F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों के साथ तुलना करनी पड़ती है, जो बेहतर स्टील्थ तकनीक और नेटवर्क सेंटर्ड वॉरफेयर के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। दूसरा मुद्दा है रूस भारत संबंध और सप्लाई चेन। पिछले कुछ वर्षों में रूस भारत के रक्षा सहयोग में उतार चढ़ाव देखे गए हैं और वैश्विक राजनीतिक स्थिति के चलते सप्लाई और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता पर अनिश्चितता बनी हुई है। अगर रूस ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना किया तो इसका सीधा असर भारत के लिए सुखोई 57 के समर्थन पर पड़ सकता है। इसके विपरीत सुखोई 35 के विकल्पों में F-35 और फ्रांसीसी राफेल जैसे विमान शामिल हैं, जो तकनीकी तौर पर अधिक परिपक्व हैं और जिनके पीछे बड़ी रक्षा कंपनियों और मजबूत सपोर्ट नेटवर्क हैं। भारत ने राफेल को अपनाकर अपने बेड़े को आधुनिक बनाया है, पर F-35 के मामले में अमेरिका की कड़े राजनीतिक और तकनीकी शर्तें हैं, जो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। भारत की रणनीतिक दृष्टि से देखें तो सुखोई 57 एक रणनीतिक हथियार बन सकता है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के संदर्भ में। चीन के पास पहले से ही 5th जनरेशन फाइटर जेट 20 है और भारत के पास भी इसे टक्कर देने के लिए उन्नत विमानों की आवश्यकता है। सुखोई 57 भारत को क्षेत्रीय सामरिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है, परंतु इसे सही तरीके से अपनाने के लिए भारत को इसके तकनीकी पहलुओं, उत्पादन साझेदारी और सपोर्ट नेटवर्क पर गहरा ध्यान देना होगा। अंत में भारत के लिए सुखोई 85 सही है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत अपनी वायुसेना के लिए क्या प्राथमिकताएं रखता है। क्या वह त्वरित उपलब्धता और रूस के साथ गहरे रणनीतिक संबंध को महत्व देता है, या वह अधिक विकसित और परिपक्व पश्चिमी विमान तकनीक के साथ लंबी अवधि के लिए टिकाऊ सहयोग चाहता है। सुखोई 57 के फायदे और जोखिम दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत को एक संतुलित और रणनीतिक निर्णय लेना होगा, ताकि वायुसेना की सामरिक ताकत और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से करें, ताकि सुखोई भारत आ सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले से सब्सक्राइब कर रखा हो तो तहे दिल से धन्यवाद।